नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदी फैक्ट शो में। तो दोस्तों, लोकसभा चुनावों की तैयारियों के बीच एक बार फिर किसान आंदोलन की आहटें तेज हो गई हैं। किसान एक बार फिर बड़ा आंदोलन करने के मूड में है। दो बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने दिल्ली चलो का नारा दिया है। इनका दावा है कि 200 से ज्यादा छोटे बड़े किसान संगठन इसमें हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, यह आंदोलन एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर है। इन संगठन का मकसद संसद भवन का घेराव कर सरकार पर दबाव बनाने का है। तो दोस्तों, पिछली बार का आंदोलन काफी लंबा चला था। इस आंदोलन की वजह से दिल्ली वासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, जैसा कि राकेश टिकैत की अगुवाई में हुए पिछले किसान आंदोलन की स्क्रिप्ट तथा फंडिंग का आरोप कुछ विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज और खालिस्तानी जैसे आतंकी संगठन पर लगा था। तो दोस्तों, वहीं पिछले किसान आंदोलन में कुछ बड़े किसान नेताओं पर खुद उन्हीं के साथ के नेताओं ने यह आरोप लगाए थे कि यह आंदोलन किसानों की मांग का आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन सरकार विरोधी आंदोलन है। और इस आंदोलन को लंबा चलाने के लिए कुछ सरकार के विपक्षी दल और खालिस्तानी जैसे एंटी इंडिया संगठन इस आंदोलन को फंडिंग कर रहे थे। तो दोस्तों, पिछली बार इस आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने किसानों की मांगों को भूलकर सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था और सरकार को अपशब्द से लेकर इन्होंने पंडितों पर दिए विवादित बयान से अपनी राजनीति चमकाने की भी कोशिश की। दरअसल पिछला किसान आंदोलन नए कृषि कानूनों के खिलाफ था, जो कि सरकार ने इन नए कानूनों को वापस ले लिया था। परंतु इस बार के किसान आंदोलन का मुद्दा क्या है और किसानों को दिल्ली में प्रवेश न करने देने के लिए पुलिस प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं। तो दोस्तों, किसानों को दिल्ली आने से रोकने की तैयारी भी हो चुकी है। दिल्ली की 3 सीमाएं सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। यहाँ ड्रोनों से निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं, पूरी दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। 12 फरवरी से 12 मार्च तक पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी। तो दोस्तों, किसान आखिर क्यों कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन? जानिए किसानों की क्या क्या मांग है सरकार से। तो दोस्तों, किसानों की सबसे पहली मांग है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाया जाए। किसानों की दूसरी मांग है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली मोर्चा के वक्त जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था, उन्हें तत्कालीन प्रभाव से पूरा किया जाए। तो दोस्तों, वर्ष 2021-22 में जिस किसी भी किसान पर मुकदमा हुआ था उसे रद्द किया जाए। पूर्व आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। तो दोस्तों, इन मांगों के बीच यह मांग भी है कि किसानों को सरकारी तथा गैर सरकारी सारा कर्जा माफ हो तथा 60 वर्ष से अधिक के किसानों को 10,000 रूपए पेंशन के रूप में दिए जाए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम किया जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की जाए। दोस्तों, किसान नेता चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को केंद्र सरकार न्याय दे और परिवार को मुआवजे के साथ साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दे। तो दोस्तों, किसान नेता यह भी चाहते हैं कि कीटनाशक, बीज तथा उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तो दोस्तों, कल हुई किसान नेताओं और सरकार के बीच बैठक में सरकार किसानों की प्रमुख मांगे मान चुकी है। इस 5 घंटे लंबी चली बैठक में किसान नेताओं ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। इस बैठक में ज्यादातर मांगे मान ली गई है, परंतु किसान नेताओं का कहना है कि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है, इसलिए हम बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली का घेराव करेंगे। तो दोस्तों, पंजाब और हरियाणा से किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। दोस्तों, माना जा रहा है कि किसानों के दिल्ली से सटी सीमाओं को घेरने की वजह से यहाँ आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इस घटनाक्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को किसानों के दिल्ली कूच को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस पत्र में दिल्ली घुसने की कोशिश करने वाले किसानों पर कार्रवाई की मांग की है। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में घुसकर समस्या खड़ी करने वाले और लोगों के आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले किसानों पर कठोर कार्रवाई करे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस किसान आंदोलन के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।